कल माता सीता का जन्म हुआ था और उसके बाद आगे आज मीनाक्षी के पिता का देहांत और वो सारे एपिसोड के बाद आज हमने आगे पढ़ना है कि जनक बाबा ने उस बच्ची के को लेने के बाद क्या किया। ये उस समय के आसपास था जब जनक बाबा ने मुझे बुला भिजवाया था। कुछ महीनों के पश्चात जब मैं नदी में लगभग अपना जीवन खो चुकी थी, जनक बाबा मुझसे मिलने आए थे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। अदिति ने एक शाम मुझे बताया मेरे बारे में। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। मेरी तपस्या? मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। मुझसे साधारण तपस्या का अर्थ मालूम था, इसे जगत के कल्याण के लिए किया करते हैं। हमारे महाराज ने भी राज्य की भलाई के लिए कठोर तपस्या की है, किंतु मैं एक निर्धन सेविका, इन सभी विचारों से अनभिज्ञ, जिसने कभी कोई ध्यान साधना नहीं की, मुझे इन सब के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। उसने पुण्य सिर हिलाया। तुम बहुत कठिन दौर से गुजरी हो मीनाक्षी। किसने कहा? अदिति ने कहा कि मीनाक्षी तुम बहुत कठिन दौर से गुजरी हो तुम्हारे पिता के देहांत के उपरांत, और मैं देख सकती हूँ कि किस प्रकार इसने तुम्हारे जीवन को निखार दिया है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी नियुक्ति महारानी की सेवा के लिए की गई। कौन सी महारानी? माता सुनैना के लिए। यह थोड़े समय के लिए ही है और इसके बाद तुम्हें कोई दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही। मैं बुदबुदाई। मीनाक्षी क्या कह रही है कि मैं समझ नहीं पा रही कि एकदम आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाए इतना। और मैं बुदबुदाई, आप तो जानती हैं कि मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, मैं जिस भी प्रकार हूं। मैंने इससे अधिक कभी नहीं चाहा। सच कहूं तो मैं मन ही मन घबरा भी रही थी महाराज व महारानी के सीधे आमने सामने आने वाले कार्य की नियुक्ति होने पर। मैं अपने काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट थी, सबकी नजर से दूर कार्य करके, बजाय इसके कि मुझे उनके संपर्क में रहना पड़े। क्या तुम्हें उनकी सूझबूझ पर विश्वास नहीं प्रिय? मेरे उत्तर ना देने पर उसने फिर कहना आरंभ किया। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपने पिता की दुर्घटना होने के पश्चात मुझसे पूछा था, क्या जनक बाबा उन्हें आशीष देने आए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उस समय मैं कक्ष में नहीं थी, परंतु कोई अन्य कर्मचारी था। कुछ दिन पूर्व ही उसने मुझे उन आखिरी क्षणों के बारे में बताया। उसने कहा, जब तुम्हारे पिता मृत्युशैया पर थे, तब महाराज ने उनके अनेक वर्षों के अनवरत सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। अनवरत होता है अनकंडीशनल सेवा, मतलब जिसमें कोई वो ही नहीं था, मतलब बहुत वो करके कि समर्पित होके सेवा के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का आश्वासन दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी आखिरी इच्छा के बारे में जानो। तुम्हारे पिता ने अपने दोनों दोनों हाथों को जोड़कर अपनी सारी बची खुची शक्ति को लगाकर कातरता से जनक बाबा को तुम्हारा ध्यान रखने और सभी प्रकार के दुर्भाग्यों से बचाने की विनती की, और यदि उन्हें ठीक लगे तो तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त कार्य जो तुम कर रही हो उसके अतिरिक्त दिया जाए। महाराज ने सहमति से सिर हिलाते हुए उन्हें वचन दिया। वह बहुत अच्छी सेविका, वह बहुत अच्छी बेटी है, पर मैं शायद उस पर जरूरत से ज्यादा सख्त हो गया। अदिति मीनाक्षी के फादर क्या कह रहे हैं कि मतलब वो बहुत एक अच्छी सेविका भी है और बहुत अच्छी बेटी भी है, पर मैं कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर सख्त हो गया। तुम्हारे पिता ने कहा, मेरे सभी दुर्भाग्यों के बीच में वह एक आशीर्वाद बनकर आई। मेरी कई पीढ़ियों की सेवा के फलस्वरूप मेरे परिवार व पुत्री को देख रेख का भार मैं आपको सौंप रहा हूँ। पहले मुझे किसी ने भी यह सब क्यों नहीं बताया? अश्रुपूर्ण आंखों से मैंने पूछा। अगर मुझे पता होता तो। कौन कह रही है? वो अदिति उससे कह रही है कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी बताया गया। तुम क्या कुछ अलग कर लेती? अदिति ने पूछा। मैं नहीं जानती, मैंने बुड़बुड़ाया। पिछली बातों को भूल जाओ मीनाक्षी, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अदिति ने कहा कि मीनाक्षी तुम पिछली बातों को भूल जाओ, अपने भविष्य के बारे में सोचो। जनक बाबा ने तुम्हें बुलाया है और तुम उन्हें ना नहीं कह सकती।
तो क्या इसलिए उस दिन उन्होंने मुझे नदी में डूबने से बचाया? मैंने सोचा। यह सोचकर मैं बहुत अधिक प्रभावित हो गई कि मेरे पिता को दिए इतने वर्षों पुराने वचन को उन्होंने याद रखा। पर हमारे जनक बाबा का स्वभाव ऐसा ही है। उनके शब्द पत्थर की लकीर हैं। वे कभी भी अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उनका धैर्य असीमित है। उनकी तपस्या ने उन्हें हर कार्य सही समय पर करना सिखाया है। अदिति ने जारी रखते हुए कहा कि उसे कदाचित लेश मात्र भी संशय नहीं कि सही समय आने पर जनक बाबा बीच में आकर सब संभाल लेंगे। अदिति ने कहा कि मुझे तो ये विश्वास था कि जब समय आएगा तो जनक बाबा अपने आप से अपनी जिम्मेवारी से सब कुछ संभाल लेंगे। वे सही समय आने पर तुम्हें बुला लेंगे। और अभी वही समय है मीनाक्षी, क्योंकि मैं अब घर के कार्यों में उतनी क्रियाशील नहीं। इसलिए तुम्हारे जैसे किसी की अभी बहुत आवश्यकता है। कोई ऐसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित हो। अदिति ने कहा कि मैं उतनी सक्षम नहीं रही कि महारानी को और महाराज को किसी ऐसे सेविका की जरूरत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस राज्य के लिए समर्पित हो। जैसे तुम्हारे परदादा से दादा, दादा से तुम्हारे पिता और अब तुम्हारे ऊपर अब यह जिम्मेदारी है। एक तो यहाँ पे ये दिखाया कि ऐसा नहीं है कि पुत्र ही ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। पुत्रियों की इंपॉर्टेंस बताई है। और उधर से जनक बाबा ने भी पुत्री की डिमांड की, पुत्र की डिमांड नहीं की। मैंने स्वीकृति से अपना सिर हिलाया। आप कृपया कर जनक बाबा को कहलवा दीजिए कि मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूं। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे विषय में विचार किया, परंतु मेरे पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी। यह मेरे लिए बहुत खास है और मैं अपने पूरे दिलो जान से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का भरपूर प्रयास करूंगी। अदिति के जाने के पश्चात मैं मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी। क्या मेरा हृदय परिवर्तन ही बाहर की परिस्थितियां बदल सकता है? देखो कितनी बहुत गहरी लाइन है कि जैसे ही मैंने अपने हृदय को बदला, कि पहले क्या था? गुस्सा, अवरोध, अपराध बोध, है ना? कितना वो था मन में, कंप्लेंट्स थी। और जैसे ही अपने आप को वो सब कुछ छोड़ा, स्थिति बदलती चली गई। क्या जनक बाबा को पिछले कुछ महीनों से मेरी मनोदृष्टि में होने वाले बदलावों का पता चल गया? और क्या यह जनक बाबा का आशीर्वाद है जिसने मुझे बदल दिया, जिसने मेरे विरोध और स्वयं पर दया करने के भाव को बदलकर Bluetooth mode. You are now connected. जिसने मेरे विरोध और स्वयं पर दया करने के भाव को बदलकर कृतज्ञता से भर दिया, जिसने मुझे बिना इच्छा करने वाले कार्यों को भी स्वीकार कर उनके प्रति उत्सुकता जगा दी, जिसने आखिरकार मुझे अपने पिता के जीवन की गरिमा को देखने योग्य बना दिया और सत्य से अवगत करा दिया, जो वो मुझे सिखाने के लिए बार बार मेरे बालपन में चेष्टा कर रहे थे। हमारे राज्य में मर्यादा पालन का विशेष स्थान था। यूं ही विदेह राज्य में हमारी जीवन शैली बहुत सीधी सादी थी। हमारी जरूरतें व इच्छाएं अति न्यून, हमारी सादगी हमारा गौरव थी, क्योंकि हमारे राज्य में प्राकृतिक संपदा और प्रजा सभी को समान अधिकार व स्नेह प्रदान किया गया था। क्या बताया कि विदेह में, जब मिथिला में बहुत सिंपल सा जीवन था, जिसमें प्रकृति को और सभी की जो प्रजा को तो वो एक ही समान रखा जाता था, कोई डिफरेंस नहीं था। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था, जिससे किसी को भी लिए बगैर जाना पड़ता। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। मतलब सबको एक बराबर, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा ले रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा, है ना? यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। कोई भी अनाथ बालक जिसके माता पिता का देहांत हो जाता था, उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति का सम्मान किया जाता था। राज्य के सभी नागरिकों को समान सम्मान व इज्जत मिलती और सबकी देखभाल की जाती थी। जनक बाबा जानते थे कि राज्य में सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी की बराबर देखभाल करनी चाहिए, किसी एक को भी छोड़े बिना। मुझे विश्वास है शायद इसीलिए मेरे परिवार पर विपत्ति पड़ने पर हमें राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। हमारे साम्राज्य में
प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के तालमेल को समझता था और प्राकृतिक चक्र के अनुसार ही जीवन जीता था। इस सारी उस पुस्तिका में आपको प्रकृति की बहुत इंपॉर्टेंस बताई जाएगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का वो दिखाया जाएगा। हमारे लिए यहाँ की कानून व्यवस्था पवित्र थी और सौभाग्य की कुंजी थी। मैं कौन सा चैप्टर रीड कर रही हूँ? वही है सीता का आगमन, और उससे अगला वो एक पॉइंट है। मैं अभी यही पूछना था सबको कि जो लोग बंद खिड़कियों में, मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि कहाँ पे चल रहे हैं हम, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो मेरे ख्याल सालों से हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बट वहीं के वहीं अगर हम पढ़े रहते हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम भी आपके भागीदार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी पाप के भागीदार बनेंगे अगर आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर समय निकालना ही है, जब आपको अंदर से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो ये 1 घंटा आपके 23 घंटे को चार्ज कर सकता है। पर जो भी काम कर रहे हो ना, दिल से कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले काम में भी नमक तेज बढ़ जाए और इधर का भी सुन ना पाओ। ठीक है ना? ध्यान से, मतलब जो भी करो तो अच्छे से कर लो। हमारी समृद्धि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, वरन परम ज्ञानी महाराज की बुद्धिमत्ता से थी। कह रहे हमारी जो समृद्धि थी ना, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, वरन परम ज्ञानी महाराज हमारे बाबा जनक से थी, जो जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती थी। हमने उनसे ही सीखा कि प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी प्रकार हो सकती है। उन्होंने हमें सिखाया, शायद इसीलिए हमारी मदद हेतु महाराज दशरथ आए हैं जब हमें उनकी बेहद जरूरत थी। उन्होंने बताया जीवन में कठिन समय में हमें कोई ना कोई विशेष उन्होंने बताया जीवन में कठिन समय हमें कोई ना कोई विशेष पाठ सिखाने आता है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी कठिन समय आया है, वो जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आया है। परंतु स्थिति में भी हमें सच्चाई से अपने सिद्धांतों व धारणाओं का संयम से पालन करना चाहिए। प्राकृतिक संपदाओं का जरूरत से ज्यादा हनन करने का विचार मात्र भी नहीं था। प्राकृतिक संपदाओं का जरूरत से ज्यादा मीन्स जो ये प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, उनका कोई नुकसान करने का हमारे मन में कहते विचार तक भी नहीं आता था, मात्र भी नहीं था। क्योंकि हम सभी अन्य जीव जंतुओं और वनस्पति औषधियों के प्रति भी सजग थे। प्रारंभ के दिनों में ही हमारा अधिकतर भोजन संपन्न वनों व प्राकृतिक घाटियों से ही आ जाता था, जिनमें विभिन्न प्रकार के फल, कई किस्म के काष्ठ फल, जड़ों में पाए जाने वाले फल, सब्जियां और जंगली अनाज प्रचुर मात्रा में मिलते थे। परंतु जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ने लगी और हमने जंगलों का अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया, इन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में कमी आने लगी। कि जैसी जनसंख्या बढ़ने लगी और हमने जंगलों में पेड़ काटने शुरू कर दिए, तो इसमें कमी आने लगी। इसी वजह से महाराज जनक के नेतृत्व में हमने फसलों की खेती बाड़ी करना आरंभ किया। परंतु हम भूले नहीं थे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों की सभी खाद्य आपूर्ति जंगलों के माध्यम से ही हो जाती थी। यही कारण था कि हमारे मन और आत्माओं पर जंगलों के प्रति विशेष आभार व धन्यवाद का गहरा भाव था। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आभार और करुणा रखना ही जीवन का सार है। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आभार और करुणा रखना ही जीवन का सार है। यह शिक्षा हमें जनक बाबा से मिली। धरती माँ और उसकी माटी के प्रति भी हमारे हृदय में विशेष स्थान व कृतज्ञता के भाव थे।
धरती माँ और उसकी माटी के प्रति भी हमारे हृदय में विशेष स्थान व कृतज्ञता के भाव थे। माँ धरती जिससे हमें अधिक से अधिक अनाज व खाना प्राप्त होता है, उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, और ये भाव और भी अधिक सशक्त हो जाते हैं जब हम जानते हैं कि इसी देवी धरती माँ ने हमें अपनी पुत्री दी। इसी देवी धरती माँ ने हमें अपनी पुत्री दी। धरती माँ ने विदेह की प्रजा को केवल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक जगत पर संतुलन कायम रखने के लिए अपनी बेटी हमें दी है। किसने दी? माँ वसुंधरा की बेटी सीता के रूप में हमें मिली। लंबे अंतराल से वर्षा का ना आना मानो हमें इस सत्य की चेतावनी दे रहा था कि हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हैं और हमें उसके प्रति आभार करना चाहिए। कितने बार आया ग्रेटिट्यूड, देखो बात बात पे, हर दूसरी तीसरी लाइन में क्या आ रहा है? आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। परंतु पृथ्वी पर कुछ अन्य किस्म के लोग भी हैं जो अन्यथा व्यवहार करते हैं, जिनके दुष्कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए जो हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो गए कि कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे हैं जिनके विषय में हम नहीं जान पा रहे, पर हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे परम विद्वान महाराज जानते हैं कि किस प्रकार इस तरह की शक्तियों का सामना करना है। कौन सी शक्तियां? जो प्रकृति के विरुद्ध थी। ये सब यह सब करने में व्यस्त थे। जब हमने देखा कि महाराज की वर्षों की तपस्या व पूजा के फलस्वरूप और उनके महान धैर्य व दृढ़ता के परिणाम से वर्षा लौट कर आ गई है, तो हमें पहले से और अधिक आश्वस्त हो गए कि महाराज की शक्तियां केवल इस भौतिक स्तर तक ही नहीं, उससे बहुत अधिक हैं। फिर जब वे अपनी पुत्री को लेकर घर लौटे, तो हम सबने भी उसे देवी का वरदान व उपहार ही नहीं, वरन स्वयं एक महान शक्ति के रूप में देखा। उसे देवी का वरदान व उपहार ही नहीं, वरन स्वयं एक महान शक्ति के रूप में देखा। जबकि गांव के लोगों ने कहा कि वह धरती से पैदा हुई थी, वहां पूरे दिन कानाफूसी होती रहती कि वह एक स्वयं प्रकट होने वाली महान देवी थी। सीता की शिक्षा, ठीक है। अभी सीता का जो पालन पोषण शुरू हो गया, क्या शिक्षा दी, किसने शिक्षा दी? सीता की उपस्थिति ने घर के वातावरण को बदल दिया था। हर चीज अब उसके ही चारों तरफ घूमती। जनक बाबा और सुनैना माँ उसके स्निग्ध में घंटों व्यतीत करते, कभी उसे सोती निहारते, करवट बदलते देखते, गोदी में लिए रहते। इससे पहले हमने अपने बाबा को कभी ऐसे नहीं देखा था, और हम सब ये देख आश्चर्यचकित थे कि भौतिक दुनिया की कोई भी चीज उन्हें इस प्रकार आकर्षित कर सकती है कि कभी उनको वो कभी किसी चीज से अट्रैक्ट ही नहीं हुए थे। ये पहली ऐसी वो थी जिसको वो घंटों निहारते रहते थे, सोती को, करवट बदलती को, हैं, तो गोद में लेके बैठे रहते थे। हमारे बाबा जो हर प्रकार के मोह बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं, पर ऐसा नहीं कि केवल वे दोनों ही उससे मंत्र मुग्ध हो गए थे। कुछ ऐसी ही अवस्था घर में उपस्थित सभी की हो गई थी। यदि नन्ही बालिका के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता होती, तो घर के सभी सेवक सेविका उसे लाने के लिए दौड़ पड़ते। उस कमरे में जहां वह सोती, उसे छोड़कर बाहर जाने में मुझे बहुत तकलीफ होती। कुछ ऐसा सा आकर्षण था उसका। मैं अक्सर स्वयं को उसकी ओर एकटक निहारती पाती, और पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा दिलकश प्रेम अपने हृदय में महसूस किया था, जैसे मैं उस बच्ची के लिए महसूस करने लगी थी। कह रही मैं खुद भी अंदर, मीनाक्षी क्या बता रही है कि मैं अंदर से प्रेम से भरने लगी। उसके अंदर ऐसा आकर्षण था, ऐसा आज से पहले मैंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था। इस भावना को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इन इस भावना को, जैसे जब हम उस परमात्मा के साथ एक लय होते हैं ना, उसको भी बताना असंभव होता है। उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। तो मीनाक्षी भी बता रही है कि वो जब एक टक मेरी तरफ देखती थी, वो जो प्रेम मेरे अंदर उमड़ उमड़ पड़ता था, उसको मैं बता नहीं सकती। माता, मैं फुसफुसाई,
एक दिन जब मैं और वह अकेले थे। क्या बोला मीनाक्षी ने? माता, मैं फुसफुसाई, एक दिन जब मैं और वह अकेले थे, तुम्हारे द्वारा ही मैं इस खुशी और आनंद को महसूस कर पाई हूँ। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो और मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक पूरी स्वामी भक्ति से व निष्ठा के साथ तुम्हारी सेवा करूंगी। ये मीनाक्षी ने माता सीता को बोला। आरंभ से ही नौकर चाकर और दूसरे सब भी उसे माता कहकर ही पुकारते और ये स्वतः ही हो गया था। कहने को बाहर से हम सब उसका ध्यान रख रहे थे, पर यह महसूस भी कर रहे थे कि वह हम सबका ध्यान रख रही है। दरअसल सही रूप से वह हम सबकी माता थी। सुनैना माँ खिलखिला उठी जब पहली बार उन्होंने सुना हम सबको उन्हें माता कहता सुनकर, पर फिर उनकी हंसी ठहर गई और वह बोली, तुम सब सही हो। माँ सुनैना बोली। पहले तो वो हंसने लगी कि तुम इसे माता कहते हो, फिर वो रुकी और वो उसने कहा कि तुम सब सही हो, वास्तव में ये जगत की माता है, पर मुझे उन्हें अपने बालक के रूप में ही देखना होगा। यही ब्रह्म का स्वरूप व प्रकृति है। सीता के आगमन के कई महीनों पर्यंत जनक बाबा महल छोड़कर बाहर कहीं नहीं गए। सिर्फ कुछ तत्काल इलाकों का दौरा करने के अलावा दूर दराज प्रदेशों में स्थित साधु संतों की यात्रा जिसके वो अव्यस्त थे, कुछ समय के लिए ही सही रुक गई थी। किंतु जैसे ही सीता 1 वर्ष के लगभग हुई, उन्होंने एक संत के पास जाने का आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। क्योंकि वो बहुत संतों के पास जाते थे। कहते जब सीता 1 वर्ष की हुई तब उन्होंने किसी एक संत के पास जाने का आमंत्रण स्वीकार किया। जब वो सीता को अलविदा कहने आए तब मैं वहीं सुनैना माँ के पास थी। जैसे वे सीता को बता रहे थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, सुनैना माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और ठठाकर बोली, जनक बाबा शिशु से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो पूरी विकसित हो। जनक बाबा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी बड़े बच्चे से बात कर रहे हैं। जैसे ही वे जाने के लिए उठने लगे, सीता ने अपनी बाहें उनकी ओर बढ़ा दी और दोनों एकटक होकर एक दूसरे को देखने लगे। कौन? जनक बाबा और माता सीता। सीता ने अपनी बाहों उनकी तरफ बढ़ा दी और दोनों एकटक होकर एक दूसरे को देखने लगे, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे। एक क्षण के लिए एक 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 लाइन को महसूस करते जाओ और बहुत ही आनंद आता है। एक क्षण के लिए उन्होंने ना कुछ कहा और ना ही हिले, पर फिर मानो उसे प्रत्युत्तर देते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। सुनैना माँ ने रोकने का प्रयास किया, पर जनक बाबा ने सादगी से अपनी उंगली उनके होठों पर रख दी। इसने मुझे साथ चलने के लिए पूछा और मैं इसे ना नहीं कह सकता। आप अकेले इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, चिंता ना करें, इसके लिए मैं पूर्णतः सक्षम हूं और मुझे विश्वास है कि आश्रम में भी सब बहुत प्रसन्न होंगे सीता से मिलकर। यदि आप इसे साथ ले जाने पर जोर देते हैं तो मीनाक्षी और उषा को भी साथ ले जाइए। उषा मुझसे छोटी सेविका थी और घर के कार्यों के प्रति समर्पित थी। अक्सर वह मेरे कार्यों में मेरी मदद किया करती थी। जनक बाबा ने मेरी ओर देखा। हाँ मीनाक्षी, तुम आ सकती हो और जाकर उषा को भी कह दो। मैं इससे पहले कभी महल के बाहर यात्रा के लिए नहीं गई थी और ना ही कभी मैं किसी महात्मा के आश्रम में गई थी। ये मीनाक्षी बता रही है कि आज से पहले मैं ना किसी यात्रा में गई और ना किसी ऋषि संत के आश्रम में गई थी। यह मेरे लिए एकदम नया अनुभव होगा। हमें आश्रम पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया क्योंकि रास्ते में हमने कई पड़ाव लिए थे। महाराज इस तरह की यात्राओं को अक्सर अवसर के रूप में लिया करते थे, मतलब एक पिकनिक की तरह लिया करते थे वो। जब वे मार्ग में आने वाले गांव में घूमते और वहां के लोगों से मिलते जो हमेशा उन्हें भोजन करने का आग्रह करते, जिसे वो ठुकरा नहीं पाते। यह प्रजा के लिए पहली बार था जब वे राजकुमारी सीता से मिल रहे थे। जब चारों तरफ ये समाचार फैल गया कि महाराज अपनी पुत्री के साथ इस मार्ग से जाएंगे, तो कई गांव के लोग उन्हें मिलने व बधाई देने के लिए आ गए। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि जनक बाबा कैसे खुले दिल के व्यक्तित्व के धनी हैं और किस प्रकार जमा हुई भीड़ में सबसे मिल रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्शाई। जब लोग राजकुमारी को गोदी में ले रहे थे या छू रहे थे, सीता बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी।
आखिरकार जब हम आश्रम पहुंचे, ऋषिवर बड़ा अच्छा पड़ाव आएगा इसके बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग। ऋषिवर जरा भी अचंभित नहीं हुए हमारे साथ बच्ची को देखकर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उन्होंने सीता से कहा। ऋषिवर ने क्या कहा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे प्रसन्नता है तुम अपनी प्रथम शिक्षा के लिए आ गई हो। ऋषिवर जनक बाबा को अपने साथ कुटिया में ले गए और जो कुटिया सीता के लिए निश्चित की गई थी उसमें मैं, उषा और सीता चले गए। यह एक लंबी यात्रा थी और मुझे विश्वास था सीता शीघ्र ही सो जाएगी, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान वह जागी हुई थी। उषा और मैंने झटपट उसका बिस्तर तैयार किया और फिर उषा ने उसे लिटा दिया और उसके बगल में मैं पसर गई। मैंने धीमे से लोरी गाना शुरू किया। मैंने देखा वो गहरी नींद में सो चुकी थी, पर फिर भी मैं गुनगुनाती रही और जब तक मुझे खुद नींद नहीं आ गई। कुछ समय पश्चात मैं अचानक जाग गई। बहुत ध्यान से सुनना इसके बाद। मीनाक्षी कह रही है कि मैंने लोरी गाई और लोरी गुनगुनाते हुए मैं तब तक गुनगुनाती रही जब तक मैं नहीं सो गई। फिर कुछ समय पश्चात मैं अचानक जाग गई और धम से बिस्तर पर गिरी जहां सीता सोई थी, जहां सो रही थी। मैंने देखा अब वो बिस्तर खाली था। 1 साल की बच्ची, हाँ, और बस उषा गहरी नींद में सो रही थी। माता, मैंने कई बार पुकारा, वो कुटिया में नहीं थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर उषा जाग गई और हम दोनों घबराकर कुटिया से बाहर आ गए। काफी रात हो चुकी थी, सीता बहुत दूर नहीं गई होगी, मैंने सोचा। मैंने पूरा बरामदा खोज मारा, पर वो कहीं पर नहीं मिली। जिस कुटिया में ऋषिवर और जनक बाबा थे वहां बहुत धीमी रोशनी थी, बहुत धीमी रोशनी थी। मुझे जाकर बताना होगा। मैं उन्हें परेशान करने में सकुचा रही थी, पर मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उषा से कहा कि वह खोज जारी रखे और मैं उस कुटिया की ओर चल पड़ी। कुटिया का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और मैंने देखा जनक बाबा, ऋषिवर और कुछ अन्य लोग वहां बैठकर गहन ध्यान साधना कर रहे थे। मतलब बहुत गहन ध्यान साधना कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे ही मैं डर से कांपते हुए खड़ी हुई, जनक बाबा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां मैंने देखा सीता सो रही थी। उन्होंने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, अभी कुछ समय पहले ही यह चलकर आ गई। उनकी धीमी आवाज में भी उनका अचंभित स्वर मैं सुन सकी, क्योंकि अब तक छोटी बच्ची सीता ने अपने पहले कदम नहीं उठाए थे। जरूर मैंने सुनने में भूल की होगी। चलकर? मैंने पूछा। चलकर? उन्होंने सहमति से सिर हिलाया। इसे यही छोड़कर तुम सोने चली जाओ मीनाक्षी, यहाँ सब ठीक है। उस रात्रि के पश्चात सीता ने अब और चलना आरंभ कर दिया। वो अपनी इस नई योग्यता से इतनी खुश थी कि एक पल भी बैठना नहीं चाहती थी। वो मेरे कुछ समझने से पहले ही भाग जाती और उसे संभालना मेरे लिए कठिन हो जाता। उसकी नजरें आश्रम के दरवाजे पर टिकी रहती। जैसे ही वह खुलता वह उसकी तरफ लपकती। आश्रम के दरवाजे के बाहर से आगे जंगल का विस्तार था। कुछ समय उपरांत मुझे समझ आने लगा कि वो जंगल है जहां वो जाना चाहती है। हमारे आश्रम से प्रस्थान के एक दिन पहले सीता किसी तरह मेरी नजरों से बचती हुई दरवाजे से बाहर जाने में सफल हो गई। मैं उसके पीछे दौड़ी, किंतु जनक बाबा ने मुझे रोक दिया। उसे जांचबीन करने दो, उन्होंने कहा। महाराज, क्या मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए? उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, किंतु दूरी से उसे मौका दो जानने का, जो वो चाहती है। मैंने उषा को बुलाया और हम दोनों उसका पीछा करने लगे। ऐसा लगता था मानो वो ठीक जानती है कि उसे कहाँ जाना है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जंगल के भीतर चली गई। वहां उसने अपनी बाहों में एक छोटे से जानवर को उठा लिया जो घायल था और पेड़ के पीछे छिपा दिया। जो पेड़ के पीछे छिपा था। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ी और उस जानवर को हाथों में लेकर आश्रम आश्रम की ओर चल पड़ी। उषा और मैं उसके पीछे कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। उसने उस पीड़ित जानवर को अपने पिता को थमा दिया और जो हमारा इंतजार कर रहे थे, और फिर रोने लगी। जनक बाबा सारी बात एक बार में ही समझ गए। हम इस छोटे से जानवर की अवश्य मदद करेंगे, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। सीता ने अपना सिर हिलाया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे। आश्रम के कुछ प्रवासी शोरगुल सुनकर बाहर आ गए, यह देखने की कि क्या हो रहा है। उन्होंने उस छोटे से जानवर के लिए एक गद्दी तैयार की और उसकी टूटी टांग की मरहम पट्टी की, किंतु रात में वो जानवर मर गया।
इसके बाद सीता एकदम शांत हो गई। अब आश्रम के दरवाजे और आश्रम से बाहर जाने को आकुल ना थी। वो अपने पिता के साथ थी और जल्दी ही हमारे जाने का समय भी आ गया। हमें गए हुए 1 सप्ताह का समय हो गया था। वापसी पर जब सुनैना माँ ने हमें देखा, वे बोली, लगता है मानो 1 वर्ष बीत गया हो, क्योंकि सीता बड़ी हो गई थी और चलने लगी थी और उसे घायल जानवर के हादसे ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वो गई तो शिशु रूप में थी, पर बालिका बनकर लौटी थी। सीता अब अधिकांश जनक बाबा के साथ साधुओं के आश्रम में जाने लगी थी। वे सदा अपने साथ कुछ सेवकों को ले जाते थे, किंतु मुझे बहुत बार उनके साथ जाने का सुअवसर नहीं मिल सका। जो भी सेवक सेविका यात्रा से वापस आता, उनके पास अनेकों किस्से कहानियां भी होती सुनाने के लिए। किस प्रकार सीता और आश्रम के अन्य विद्यार्थियों में बातचीत हुई और आसपास के जंगलों के जानवरों के साथ हुए ढेरों अनुभव भी। मतलब जो भी कोई साथ जाता था, कोई सेवक सेविकाएं जाते थे, उनके पास सुनाने के लिए ढेरों कहानियां होती थी। क्या सुनाते थे वो? कि आज सीता ने कौन से जानवर की मदद की, कैसे पता चलता था उसे। हम्म। हम सभी को ये सब सुनकर बहुत आनंद मिलता है। ऐसे लगता मानो हम सब उनके साथ में भी वहां उपस्थित थे। इस तरह के अवसरों पर दिन का कार्य समाप्त होने पर हम रसोई घर में एकत्रित हो घेरा बनाकर बैठ जाते और जो सेवक यात्रा पर जाता वो माता सीता की कहानियां सुनाता। हम सब सुनकर खूब खुश होते और हंसते। सभी को ऐसा लगता मानो वो हम सब की ही हो। कुछ वर्षों पश्चात जनक बाबा ने घोषणा की कि वे एक बार फिर उन्हीं ऋषिवर से मिलने जा रहे हैं, जहां सीता ने पहली बार महल से बाहर की यात्रा की थी। वो भी जाने को बहुत उत्सुक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे साथ जाने का आदेश मिलेगा। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब सुनैना माँ ने मुझे जाने के लिए कहा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सीता ने अपने पिता से वन में जाने की अनुमति मांगी, जहां उसे वह घायल जानवर मिला था। तुम्हें याद है? वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उस पीड़ित जानवर को देखा था जब मैं सो रही थी। इस तरह मैं जानती थी कि कहाँ जाना है। मतलब उसने कहा कि जब मैं सो रही थी ना, सोते सोते मैंने उसको देख लिया था, घायल जानवर को, इसलिए मुझे पता था कि जंगल में उसे कहाँ मुझे वो मिलेगा। बेशक तुम वन में जा सकती हो, यहाँ तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए जिधर भी तुम्हारा मन हो। मैं भी वन में सीता के साथ गई, जहां वो जंगल के भीतर ही भीतर गहराई में प्रवेश कर रही थी, मानो कुछ खोज रही हो। आखिरकार मैंने कहा, माता, मुझे लगता है अब हमें लौट चलना चाहिए, इससे पहले कि हम रास्ता भूल जाएं। हम यहाँ रास्ता कैसे खो सकते हैं? वो मुस्कुराई। जाने से पहले मुझे किसी चीज की तलाश है। आप किस वस्तु की तलाश कर रही हैं? मीनाक्षी ने माता को पूछा। मुझे उसका नाम तो ज्ञात नहीं, किंतु जब मैं उसे देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है। माता ने कहा कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर जब मैं उसे देखूंगी तो मैं पहचान लूंगी। पर वो मुझे लगता है वो मुझे बुला रहा है। माता, क्या यह कोई खेल है? उन्होंने नकारात्मक सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। यह गंभीर विषय है। कृपया थोड़ा सब्र करो मीनाक्षी। मैं जानती हूँ कि मैं उसे ढूंढ लूंगी। मुझे सुन रहा है कि वो मुझे बुला रहा है। क्या यह कोई जानवर है? मैंने पूछा। उसने ना कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस विषय में बात कर रही है। अधिकतर मामलों में सीता के साथ यही होता था। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उन्हें घनी झाड़ियों की पगडंडी में रास्ता मिल गया हो। एकाएक हमारे सामने कुछ लंबे लंबे पक्षी आ गए। क्या? कौन आ गए? लंबे लंबे पक्षी पक्षी आ गए। वे पानी में रहने वाले पक्षी थे। सीता उनके समक्ष थी। कुछ मिनटों पश्चात मैंने देखा वे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रही थी। फिर बहुत आत्मविश्वास के साथ वे समीप के झरने पर गई और कुछ जड़ों को खोदने लगी। वहां मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम वापस चल सकते हैं, उन्होंने बड़ी सादगी से कहा। उन्होंने अपने हाथों में कुछ जड़ी बूटियों का एक बंडल ले लिया था। बिना किसी असुविधा के उन्होंने वापसी का रास्ता ढूंढ लिया। मैं उनके पीछे चल रही थी। जब हम आश्रम पहुंचे, वे सीधा ऋषिवर की कुटिया चली गई। वे जनक बाबा को कुछ समझा रहे थे। ये मैं आपके लिए लाई हूं, उन्होंने ऋषि से कहा। उन्हें वे जड़ी बूटियां थमा दी। धन्यवाद सीता, उन्होंने कहा। किसने कहा? ऋषिवर ने कहा। ऋषिवर को सीता ने कहा कि ऋषिवर, ये मैं आपके लिए लाई हूं। तो ऋषिवर ने कहा, धन्यवाद सीता। उनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मुझे अति प्रसन्नता है कि तुमने मेरे बारे में सोचा। ऋषिवर ने कहा कि मुझे अति प्रसन्नता है कि तुमने मेरे बारे में सोचा।
ये क्या है? जनक बाबा ने बड़ी बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा। ये आप क्या ले आई गुरुजी? ये आप क्या ले आई गुरुजी? जैसे अपने बच्चे को हम मजाक में बोलते हैं ना। ये उनके पेट के लिए है, उन्होंने कहा। यह इनकी मदद करेगा। चकित ऋषिवर मानो सकते में आ गए। पेट? जनक बाबा ने अचंभित हो पूछा, फिर ऋषिवर की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या आपके उदर में कुछ पीड़ा है? उधर मैंने पेट, कि आपके पेट में कुछ पीड़ा है? बेशक हाँ, मुझे है। पर तुम्हें इसके बारे में किस तरह ज्ञात हुआ सीता? ऋषिवर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला सीता? मेरी पत्नी के अतिरिक्त इसके विषय में कोई भी नहीं जानता। ऋषिवर ने कहा कि मेरी पत्नी के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु उन्हें सलाह दी, आप इन जड़ों को उबाल कर काढ़ा बनाकर पी लीजिए, आपके उदर की पीड़ा शांत हो जाएगी। अद्भुत! ऋषिवर अति प्रसन्नता से बोले, मैं अवश्य वही करूंगा जैसे तुमने बताया। जनक बाबा मेरी ओर घूमे। उनकी आंखें प्रसन्नवाचक मुद्रा में मेरी ओर देख रही थी। क्या मैं इस विषय में कुछ जानकारी दे सकती हूँ? लगता है उसे पूर्णत पता था कि उसे क्या चाहिए। मैंने धीमे से कहा। मैं घने जंगल में उसके पीछे चल रही थी। फिर उसने रुककर पूछा कि ये जड़ी बूटियां कहाँ मिल सकती हैं? पूछा, किससे पूछा? उन्होंने जोर देते हुए कहा। जनक बाबा ने जोर देते हुए कि किससे पूछा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उत्तर दूं, और मैं शांत रही। फिर मैं सीता की ओर घूमे। वे पक्षी थे ना जिन्होंने तुम्हें बताया, सही है ना सीता? उसने सिर हिलाया। उन्होंने ही मुझे झरने की ओर मार्ग दिखाया था। जनक बाबा और ऋषि ने एक दूसरे की ओर देखा और कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, देखते हैं ये जड़ी बूटियां कैसा काम करती हैं, आखिरकार ऋषि ने धीमी सी दबी हंसी में कहा। 3 दिनों तक उनकी पत्नी ने काढ़ा बनाया। फिर ऋषि सीता के पास आए और पुष्टि की कि उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है। बहुत लंबे अंतराल के पश्चात मेरा पेट ठीक हुआ है। उन्होंने कहा, तुम मेरी पत्नी को दिखा देना कहां से जड़ें लेकर आनी है, ताकि मैं इस औषधि का सेवन लगातार कर सकूं। जब हम महल लौटे और जनक बाबा ने यह कहानी मां सुनैना को बताई, तो वो चिंतित हो गई। अगर वह यह खबर फैल गई तो लोग राज्य के चौहों ओर से उपचार के लिए आने लगेंगे। पर क्या ये अच्छा नहीं होगा? जनक बाबा ने पूछा। अगर ये लोगों की मदद कर पाए, किंतु ये एक छोटी सी बच्ची है, सुनैना मां ने प्रतिरोध किया। इससे अपने बचपन तो जीने दो, बाद में बहुत समय पड़ा है। तुम सही कहती हो, किंतु हम इससे बाध्य नहीं कर सकते, मतलब हम इसे बांध नहीं सकते। हम्म वो जो भी करना चाहेगी वो करेगी। कोई मार्ग नहीं है जिससे हम इसे उसे रोक सके। अगले वर्ष पास के ही आश्रम में एक और घटना घटी। मैं जनक बाबा के साथ सीता की देखभाल के लिए गई थी। वे एक संत से भेंट करने गए थे। ये भी बहुत प्यारी स्टोरी है, जिन्होंने जंगल के बीच में अपना आश्रम बनाया था। एक शाम मैं सीता को सुलाने के लिए ढूंढ रही थी और वो कहीं नहीं मिली, और मुझे पता चला कि वो कहीं चली गई है। जनक बाबा आश्रम के लोगों के साथ ध्यान कर रहे थे और मैं उन्हें परेशान करने में हिचकिचा रही थी। वो शीघ्र ही लौट आएगी, मैंने स्वयं से कहा, पर वो नहीं आई। घंटों बीत गए। मैंने देखा जनक बाबा आंगन पार करके अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। मैं वहां रुककर उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। मैं जकाजक उनकी ओर लपकी, इससे पहले वे अपनी कुटिया में प्रवेश करते। क्या हुआ मीनाक्षी? मेरे चेहरे पर उत्पन्न भय के भाव देख उन्होंने पूछा। सीता कई घंटों से बाहर गई है, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई है, और हम उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहे। वो आ जाएगी, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, किंतु बहुत देर हो गई है, बाहर अंधेरा छाने लगा है। मैं रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उसे अपनी नजरों से दूर जाने दिया। मैंने सुबकते हुए कहा, मीनाक्षी, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। मैंने ये बात बार बार समझाई है। वो आ जाएगी, सो जाओ। जनक बाबा रात्रि ध्यान में बैठ गए। मैं भी रात भर बैठी रही, पर ध्यान में नहीं। मैं इतनी चिंतित थी कि मुझे सारी रात्रि झपकी भी नहीं आई। भोर से पहले ही जब थोड़ी आहट हुई, जब सुबह होने वाली थी, थोड़ी आहट हुई, मैंने देखा जनक बाबा कुटिया के बाहर जा रहे थे। मैं भी झट उनके पीछे भागी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे पता है वो कहाँ है, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मेरे पीछे आओ। वे एक रास्ते से होते हुए जंगल की ओर चलने लगे। वहां उन्हें वे मिल गई, बंदरों के परिवार के साथ सोते हुए। कहाँ बैठी थी? बंदरों के परिवार के साथ सोते हुए। वो मादा बंदर की गोद में सिर रखकर आराम कर रही थी। एक फीमेल मंकी के
गोदी में सिर रखकर हम बहुत धीमे से उनकी ओर बढ़ रहे थे, जितनी आहिस्ता संभव था। किंतु हमारी आवाज सुनकर मादा बंदर चिल्लाई और झट से पास के पेड़ पर उछली, और साथ उसके छोटे बच्चे भी। सीता भी उठ चुकी थी। पिताजी, वो खुशी से चिल्लाई। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने उसे अपनी गोदी में उठाया और आश्रम में ले आए। जब आंगन में उन्होंने उसे नीचे उतारा, उन्होंने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मीनाक्षी को बिताए बिना नहीं जाना चाहिए था। वे तुम्हारे लिए अति चिंतित थी और वो सारी रात सो नहीं सकी। उसने पश्चाताप से मेरी ओर देखा। क्या हुआ था माता, जिसकी वजह से आपको रात्रि में जाना पड़ा? मैंने पूछा। जब मैंने आपको कहीं नहीं पाया तो मैं बहुत घबरा गई थी। मीनाक्षी ने पूछा कि क्या हो गया था इतना कि पूरी रात आप चली गई, क्या हुआ था ऐसा? माता सीता शांत थी। फिर जनक बाबा ने कहा, मैं जानता हूं अवश्य कोई खास कारण होगा तुम्हारे जाने का, किंतु तुम वापस क्यों नहीं लौटी? वह मादा बंदर बहुत उदास थी, उसने कहा। उसका एक नवजात शिशु पेड़ से गिरकर मर गया था। मैं उसके दुख की अनुभूति कर पा रही थी। मैं स्वयं को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। जब मैंने देखा वो शोक में रो रही है तो मैंने अपना सिर उसकी गोदी में रख दिया और लगता था मानो उसे कुछ शांति मिली। फिर शायद मुझे नींद आ गई। मैं रात भर बाहर रहना नहीं चाहती थी। अच्छा, जनक बाबा ने कहा, किंतु आज से तुम वचन दो कि जब भी बाहर जाओगी हम में से चाहे किसी एक को ही हमेशा बताकर जाओगी, ताकि सब तुम्हारी चिंता ना करें। सीता ने सिर हिलाया। मैं प्रयत्न करूंगी किंतु पिताजी, मैं प्रयत्न करूंगी किंतु पिताजी, बस कुछ और वर्ष सीता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम स्वयं का ध्यान रख सकती हो, परंतु कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हारी चिंता करते हैं, विशेषकर तुम्हारी माँ। यदि वे यहाँ होती तो इस बात से प्रसन्न नहीं होती। अगले कुछ वर्षों तक सीता ने ध्यान रखा कि वे हम में से किसी को बताकर बाहर जाए। प्रत्येक रात्रि हम में से कोई एक सेवक सीता पर पहरा देता, दूसरा सुबह जल्दी आकर रात वाले सेवक को राहत दे देता। मतलब इतना पहरा देना पड़ता था कि एक रात को और दूसरा फिर सवेरे आता और वो पहरा देता। अधिकतर हम उसके द्वार के बाहर बैठे रहते। कुछ सालों बाद एक घटना हुई जिससे हम सबको एहसास हुआ कि अब हम उससे पर के ऐसे कड़ी निगरानी नहीं रख सकते। कि ऐसी एक घटना हुई। एक दिन मैं सुबह गई तो मैंने देखा कि जो सेवक रात को पहरा दे रहा था वो गहरी नींद में सोया था। सीता का पलंग खाली था। वो महल में कहीं भी नहीं मिली तो मैंने उसे बाहर मैदान में ढूंढा। फिर मानो किसी ने मुझे कहा, नीचे नदी की ओर जाने के लिए, जहां मुझे वह मिल गई। वो नदी से वार्तालाप कर रही थी और शायद किसी बात पर उसे डांट रही थी। मैं चुपचाप पास में बैठ गई। अंत में उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। अभी भी वह गुस्से के भाव में थी। वो बिल्कुल माफ करने वाली नहीं थी। ये क्या है माता, मैंने पूछा, किस कारण आप इतनी सुबह यहाँ नदी पर आ गई? कल रात इस नदी ने एक बैल के प्राण ले लिए। बड़ी प्यारी स्टोरी है ये। कल रात इस नदी ने एक बैल के प्राण ले लिए। अब वो किसान क्या करेगा? अपने खेतों में कैसे हल जोतेगा? यह बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये कैसे पता चला माता? मैंने स्वप्न में देखा, उसने कहा। यह एकदम साफ और स्पष्ट था। बैल घूमता हुआ नदी पर पानी पीने के लिए आया, किंतु उसने बेचारे जानवर को आगे खींच लिया। अब वो किसान कितना दुखी अवस्था में होगा। कल रात्रि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही हुई थी। शायद बैल फिसल गया होगा, शायद इसमें नदी की कोई भी भूल ना हो। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे नदी का बचाव करना चाहिए। तुम सही हो सकती हो मीनाक्षी, किंतु फिर भी अब हमें उस किसान की मदद करनी चाहिए। जब हम महल पहुंचे, सीता ने जनक बाबा को सारी घटना बताई और जोर दिया कि उन्हें किसान को एक नया बैल देना चाहिए। किंतु हम उस किसान को ढूंढेंगे कैसे? उसकी जिद देखकर हल्के उपहास पूर्ण अंदाज में उन्होंने पूछा। मैं उसे ढूंढ लूंगी, उसने कहा। सीता ने क्या कहा कि तुम बैल ले आओ, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी, है ना? और फिर जनक बाबा ने मुझे किरण के पास जाने के लिए कहा, जो पशुओं का प्रभारी था, और नया बैल लाने को कहा। किरण भी मेरे जैसा एक पुराना कर्मचारी था। मेरे जैसे उसके पिता ने भी राजघराने की सेवा की थी। वह पशुओं की खास देखभाल करने के लिए जाना जाता था और इसी वजह से सीता उसे बहुत स्नेह करती थी। वो अक्सर उसके पास बैठी रहती जब वो किसी न किसी पशु की देखभाल कर रहा होता, और वो बताती कि किस प्रकार उन पशुओं का इलाज करना है अगर वे बीमार होते। मुझे भी वहां बैठकर उसे देखना अच्छा लगता। ज्यादा कभी
यदा कदा जब अभी कभी ऐसा अवसर मुझे मिलता, वह जानवरों में ऐसे बातें करता मानो वे उसके बच्चे हों, और मुझे यह बहुत अच्छा लगता। किरण एक छरछरार वह आकर्षक व्यक्ति था। वो अपने नए नक्श से अधिक अपने व्यवहार से प्रभावित करता था। वह मेरी तरह सांवले वर्ण का था, पर मैंने सोचा इसका कारण उसका घंटों धूप में बैठकर काम करना रहा होगा। कहती जो उसका सांवला रंग था, वो धूप में बैठा रहता था, काम करता था। हम दोनों की में कई समानताएं थी। दोनों ही राजमहल में पलकर बड़े हुए, फिर भी एक शालीनता थी जिसकी वजह से हमारे बीच ना के बराबर बातचीत थी। किरण माता के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे ही मैंने उसे उनके स्वप्न के विषय में बताया, वो हमारे बैलों में से एक बैल जनक बाबा के पास लेकर आ गया। उसने बाद में मुझे ये सारी घटना बताई। जनक बाबा, सीता और किरण बैल को लेकर नदी किनारे नीचे की ओर गए और एक के बाद एक कई किसानों से पूछताछ की। यदि रात में किसी ने अपना बैल खोया हो, किंतु उनमें से किसी का भी बैल गुम नहीं था। सीता, शायद जो तुमने देखा वो एकमात्र स्वप्न था। कुछ समय पश्चात जनक बाबा ने कहा, प्रतीत होता है कि सभी बैल सुरक्षित हैं। नहीं, उसने आत्मविश्वास से के साथ कहा, मैं जानती हूं कि यह सत्य है। वे धीमे धीमे नदी के निचली और आगे बढ़ते रहे, जब तक आखिरकार उन्हें वह किसान नहीं मिल गया जो अपने बैल के खोने के गम में उदास होकर बैठा हुआ था। उसके पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर अपने दो बैलों की मदद से वह खेती बाड़ी किया करता था। उनमें से एक का खो जाना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जब उसने देखा महाराज स्वयं उसके लिए नया बैल लेकर आए हैं, वह हाथ जोड़कर उनके पास आभार व्यक्त करने लगा। परंतु महाराज ने उसका श्रेय ना लेते हुए कहा, ये तो सीता की वजह से हुआ है, जिसके लगातार जोर देने की वजह से हम आए। उसने माता की और आदर भाव से देखा। तुम्हारा बैल किस प्रकार नदी में डूब गया था उस रात। यह बैल तुम्हारे लिए सीता की तरफ से उपहार है। उसी दिन बाद में मैंने फिर सीता को नदी किनारे देखा, किंतु इस बार वह पश्चाताप कर रही थी, डांट नहीं रही थी। अब वो पश्चाताप कर रही थी, नदी को डांट नहीं रही थी। वह नदी से माफी मांगने आई थी अपने कटु वचनों के लिए। जैसे ही मैं उसके पास जाकर बैठी, मैंने नदी में से एक रोशनी को उभरते हुए देखा। वह कुछ मिनटों तक पानी के ऊपर एक ही स्थान पर घूमती रही, फिर वापस उसी की गहराइयों में खो गई। सीता उस बाहरी कृति को देखकर चिंता मुक्त थी। अपने दोनों हाथों को जोड़कर मैं मन ही मन बुदबुदाई, मैं समझ सकती हूँ। ये सब क्या था? मैंने आश्चर्यचकित हो पूछा। वह नदी की देवी थी। क्या तुमने उसके सुंदर स्वरूप को देखा? नहीं माता, मैंने सिर्फ रोशनी रोशनी की धुंध सी देखी। उन्होंने, कहते जो जो गोल गोल घूम रहा था ना, लाइट सी, तो वो मुझे तो बस वही देखा। तो माता सीता ने पूछा कि ये नदी की देवी थी, क्या आपने उनकी सुंदरता को देखा? तो मीनाक्षी ने कहा, नहीं माता, मुझे तो सिर्फ एक लाइट दिखाई दी। उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया कि मृत्यु भी जीवन का ही अभिन्न अंग है। ये पैराग्राफ ध्यान से सुनना। और उन्होंने बैल को ले लिया क्योंकि उसका इस शरीर को त्याग कर दूसरा जीवन लेने का समय आ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बिना जीवन जीवन संभव नहीं। मुझे बहुत दुख है जिस तरह मैंने नदी की देवी से बात की। माता, मुझे पूरा विश्वास है कि वे समझ गई होंगी कि आपका हृदय किसान के लिए दुख से द्रवित था। हाँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उठते हुए उसने कहा, मैं फिर कभी उनसे प्रश्न नहीं करूंगी। यह सत्य है जो उन्होंने कहा मृत्यु के विषय में। उन्होंने कहा कि अब आगे से मैं नदी को कभी भी प्रश्न नहीं करूंगी, कि मृत्यु के विषय में तो बिल्कुल भी नहीं। किंतु ये बहुत कठिन पाठ है माता। उन्होंने कुछ क्षण घूम कर मेरी ओर देखा। कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बहुत लंबे समय तक उदास थी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, तुम थी ना मीनाक्षी? सीता माता उससे पूछती है कि तुम थी ना मीनाक्षी? माता ने मुझे रोक लिया और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या उत्तर दूं। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। किंतु वह इसलिए था क्योंकि तुम स्वयं को दोषी मान रही थी। क्या ऐसा नहीं था? कि आप ये सब कैसे जानती हैं माता? मैंने अचरज से पूछा। वह मुस्कुराई। तुम अभी भी थोड़ा बुरा महसूस करती हो ना, किंतु तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है उनकी मृत्यु के साथ। किसकी मृत्यु के साथ? तुम्हारे पिता की मृत्यु के साथ। मीनाक्षी ने कहा, सीता माता ने कहा कि तुम्हारा मीनाक्षी कोई लेना देना नहीं है। यह उनका समय था जाने का, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हमारी यह बातचीत बहुत संक्षिप्त
और स्वाभाविक थी, जिसमें चंद शब्दों का ही आदान प्रदान था, किंतु फिर भी उनका मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। हालांकि अब मैं अपने पिता की मृत्यु के बारे में उतना नहीं सोचती, किंतु यह सत्य है कि उस क्षण तक मैं पूर्ण रूप से स्वयं को ग्लानि भाव से मुक्त नहीं कर पाई थी। उस रात अपने कमरे में बैठे बैठे मैंने महसूस किया कि सीता ने चुपचाप इन दुखपूर्ण भावनाओं से मुझे ठीक कर दिया है। मतलब सीता ने इतने अच्छे से मुझे इसमें से निकाल दिया, जो इतने सालों से कहीं ना कहीं मेरे मन के ऊपर छाया हुआ था। इसके कुछ महीनों पश्चात एक और घटना घटी, जिसने हम सबको ज्ञात करा दिया कि किस प्रकार माता प्राकृतिक जगत की पीड़ा को सहन कर पाती है। जनक बाबा को एक नए आश्रम में से आमंत्रण आया, जो कि जंगल के बीच में बना था और मिथिला से चंद घंटों की दूरी पर था। यह आश्रम बहुत बड़ा था। बस मैं यहीं से पूरा कर दूंगी, फिर कल करेंगे। बहुत बड़ा था, जिसमें और अधिक फैलाव का कार्य चल रहा था। क्षेत्र के और भी कुछ संतों को निमंत्रण दिया गया था और जनक बाबा अपने साथ सीता को भी ले गए थे। एक कर्मचारी ने हम सबको यह दृष्टांत सुनाया। जब वे यात्रा से वापस आए, उनके आने के पश्चात जनक बाबा को संतों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया, यह जानने के लिए कि उस क्षेत्र में कितने आश्रम विकसित हो रहे हैं। माता भी अधिकतर उनके साथ जाया करती थी, किंतु इस बार वह रुक गई। ये पैरा पढ़ूंगी क्योंकि फिर कोरिलेट नहीं होएगा आपको ना। उन्होंने कहा वे वहीं आंगन में रुकना ज्यादा पसंद करेंगे। जनक बाबा यह सुनकर अचंभित थे, क्योंकि वे हमेशा इस प्रकार के आयोजनों में जाना पसंद करती थी, किंतु महाराज ने अधिक पूछताछ नहीं की। जनक बाबा कभी भी सीता से ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं करते थे। वो उन्हें पता था कि ये जो भी कार्य करने आ रही है, उनको बड़े अच्छे से संभाल रही है, जिसके लिए इसने जन्म लिया। तो इसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने आप को इस विषय से दूर रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन पर उदासी के भाव बढ़ते जा रहे थे, जो कि सब पर प्रकट होता जा रहा था। आखिरकार जनक बाबा ने पूछा कि मामला क्या है। जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने फिर स्नेह से पूछा। फिर भी माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। सीता, मुझे डर है तुम आश्रम से दूर रहकर उसका निरादर कर रही हो, जबकि संपूर्ण प्रदेश में सबको ज्ञात है कि तुम साधु संतों का साथ कितना पसंद करती हो। यह असामान्य था। जब जनक बाबा उसकी आलोचना कर रहे थे, उनके ये सब शब्द सुनकर उसने उनकी ओर देखा और क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, किंतु ये लोग हैं जो अनुचित कर रहे हैं, और इसे अनदेखा कर देना मेरे लिए कठिन है। कि ये जो आश्रम बना रहे हैं ना और विस्तार में फैला रहे हैं, मैं इसे देख नहीं पा रही, मेरे से नहीं देखा जा रहा। इसके बाद बहुत प्यारी लाइन है, किंतु कैसे, उन्होंने पूछा, वे किस प्रकार अनुचित कर रहे हैं। उन्होंने यथासंभव सभी प्रयास किए हैं तुम्हें संलग्न करने के, और पूरे सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आइए, उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हुए उसने कहा। वे उन्हें जंगल ले गई और कटे हुए वृक्षों को दिखाया, जिनका केवल तना शेष बचा था। उन्होंने अनुमति भी नहीं ली। उन्हें जो चाहिए था वे लेकर चले गए, बिना सोचे कि इसका दूसरे जानवरों पर क्या असर पड़ेगा। मीन सारे दरख्त काट के ले गए वो, आश्रम बनाने के लिए भी एक बार पूछा भी नहीं किसी वृक्ष से, और इनका उन्हें जो जंगल के जानवर है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आपने मुझे सदा सिखाया कि हमें जंगलों का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता से जरा भी अधिक नहीं लेना चाहिए। यह देखकर जनक बाबा बहुत हताश हुए। तुम सही कह रही हो सीता, हमें इसका निदान खोजना होगा। आपने मुझे सिखाया पिताजी, जितना हम प्रकृति से लें उससे दुगना लौटा दें। जितना हम प्रकृति से लें उससे दुगना हम लौटा दें। अंडरलाइन कर लो इसे। और हमेशा कृतज्ञता के भाव के साथ ले, और हमेशा कृतज्ञता के भाव के साथ लें। हाँ, यही मैंने तुम्हें सिखाया है, और अब तुम यह सब उन संतों को सिखा दो। चलो चलकर उनसे अभी बात करते हैं। ठीक है जी, बाकी हम मंडे को करेंगे। मैंने इसीलिए पूरा करा, क्योंकि नहीं तो फिर वो अंदर क्वेश्चन मार्क रहना था कि ये क्या हुआ। ठीक है। और अभी कितनी ब्यूटीफुल स्टोरीज, और आगे आगे आप देखोगे कि कितनी दूर दूर जंगलों में जानवर तड़प रहा, और माँ सीता अपने भवन में उनके दर्द को महसूस कर पा रही है। और ये
पुस्तक पढ़ने के बाद प्रकृति से प्रेम, हम हवा पानी पता नहीं क्या क्या प्रकृति से लेते हैं और डंके की चोट पे लेते हैं, है ना। हम्म। ठीक है, चलिए, किसी के मन में कुछ बात है तो पूछ सकते हो। बाकी तो बहुत इजी लैंग्वेज है ये, कोई बहुत जटिल भाषा नहीं है। बड़े प्रेम के साथ हर चीज को बहुत अच्छे से वो किया हुआ, और हर बात में आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। मैम कितना अच्छा उसने उसके मन में था कि मेरे फादर की डेथ मेरी वजह से हुई ना, मीनाक्षी। तो अभी तो इतनी आगे जल्दी आगे देखना, हाँ, कि कैसे सीता उसको इस चीज में से निकालेगी। हाँ जी रुचिका बेटे। तो उसने कहा कि ये आज फिक्स है कि कौन आएगा कौन जाएगा, तुम उसके लिए हम्म। जिम्मेदार नहीं हो। हाँ जी रुचिका। देखिए, हाँ जी। मेरी बेटी ना आजकल रामायण देखती है, वो हर रोज, मतलब उसको देख कर ही सोना है। पर वो जो करेक्टर है मतलब अच्छे लगते हैं हमें। पर जैसे ये इतनी डीपली मतलब इन्होंने समझाया है, मतलब वहाँ हम वो अटैचमेंट नहीं हो पाती है जैसे इन्होंने अभी हमें अटैच हाँ करा। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। चीज है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो, ये आप उसको साथ साथ स्टोरी सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी, मैंने शुरू किया है, कल थोड़ी सी हाँ सुनाई थी उसको। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। उसको तो मतलब अब फिर आपको और उसने भी। उसने हनुमान चालीसा भी सीखना शुरू किया है अभी, वो ये रामायण देख देख कर ना। बट तो एक बार उसके ना भाव के साथ समझाना, साथ साथ। हमें लगता होता है कि बच्चा छोटा है, पर बच्चा छोटा नहीं होता, नहीं नहीं, वो उसका पूरा शरीर समझ। छोटा होता है, हाँ कितने जी, साल की है रुचिका? छोटा नहीं होता। वो 6 years की है जी। हाँ जी, हाँ जी। वो कभी छोटा नहीं होता। मतलब मैं भी ध्रुव को और अनिरुद्ध को 3 साल के वो थे, और वो कंठस्थ था सब कुछ उनको, सभी मंत्र और वो। क्यूरियोसिटी बहुत रहती है बच्चों में, ये हाँ, क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इन्होंने क्यों किया ऐसे ऐसे क्यों करके। किया, हाँ। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। और अगर हम हनुमान चालीसा में देखें ना, हम रेमेडीज पूछते हैं कि अगर ये रेमेडीज, और सारी रेमेडीज आप ये देखो कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में छुपी हुई है। आप चाहे वो पढ़ाई के लिए, आपको कोई बीमारी के लिए, सब कुछ उसी में ही है। बट बात वही है कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। बस वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को जितना हम चैंट करेंगे, उसे स्विच वर्ड बोल दो, उसको आप आजकल की भाषा में जो मर्जी बोल दो, वैदिक मंत्र बोल दो, वैदिक स्विच वर्ड बोल दो, जो मर्जी बोल दो। बट वो जैसे ही हम उच्चारण करते हैं अपनी जीवा के साथ, और हमारे ब्रेन की कोऑर्डिनेशन बनती है, तो हम ऑटोमेटिकली थीटा में आ जाते हैं। बुआ जी वो कैरी भी कर रही है अपने साथ, एक छोटी सी हनुमान चालीसा लेके अपने स्कूल लेके जाती है वो बहुत हर रोज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत थैंकफुल होगी तुम्हारी कि मैंने इस तरह माता पिता को चुना। क्योंकि ये चीज मुझे भी बहुत सुनने को मिलती है बच्चों से कि मम्मा आपने बड़े सही समय पे हमें ये सारा ज्ञान दिया। और बड़े होके नहीं कुछ याद होता, बड़े होके तो आप उम्मीद रखो ही ना बच्चों से। जो बचपन में आपने डाल दिया वो कोरी स्लेट पे छप गया, हमेशा के लिए छप गया। बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ हर पर्सन अपने घर के बच्चों को, कोई दादी है तो अपने पोते पोतियों को सुनाओ, जो भी है, घर आसपास के अड़ोस पड़ोस के बच्चे। ये क्या है, अनम्यूट करो रुचि। एक